एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत और चीन के रिश्तों को लेकर आ रही है। भारत ने जो जनरली जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय होने वाली जो हमारी डिवीजन है उसको अब चीन के बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिया है। कुछ 15,000 ट्रूप्स को एलओसी से हटा के एलएसी पे लगा दिया गया है। ये जो पूरी हमारी डिवीजन है वो जनरली काउंटर टेररिज्म में लगी रहती है, जम्मू कश्मीर के इलाके में लगी रहती है, पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं उनकी वाट लगाती रहती है। अब इनका जो काम है वो चीनी टेररिस्ट का वाट लगाना है। चीनी टेररिस्ट इन द सेंस ऐसे लोग जिनको मिलिशिया बनाकर चीन भेजने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले भी बॉर्डर पे उसने किया था और अपने पाकिस्तानी पार्टनर की तरह ही वो अपने आतंकवादियों को अपने सैनिक बताते हैं और उनके द्वारा घटनाएं करवाते हैं। और ये मिलिशिया जनरली हमने देखा है कि तिब्बत के ऐसे नौजवानों को जिनको बेवकूफ बनाया गया और उनके पास नौकरी नहीं है, उनको इस प्रकार के मिलिशिया बनाया जा रहा है। तो चीन कोई एग्रेशन ना दिखाए या अगर कोई एग्रेशन दिखाता है तो उनकी वाट लगानी हो, इसीलिए इन ट्रूप को भेजा गया है। ये ट्रूप अभी डिप्लॉय नहीं हुए हैं, कहा जा रहा है कि कुछ समय हो गया है, एक आध महीना हो गया है इनको डिप्लॉय हुए। तो हम जो सोचते हैं कि भारत क्या तैयारी कर रहा होगा, भारत की तैयारी 3-4 महीनों के बाद हमें पता चलती है। जब वो खबर पुरानी हो जाती है तब हमें पता चलती है कि इस तरह की चीजें भारत ने की है सीमा पर। बात कर लेते हैं बीएसएफ की। ऐसे बीएसएफ की टुकड़ी जो कि बांग्लादेश सीमा पर लगी हुई है, उनसे यह कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा यूएवीज का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा यूएवीज प्रोक्योर करें, जिससे कि जो तस्करी होती है, जो फेक करेंसी भारत के अंदर आती है या लोग घुसने का प्रयास करते हैं, उन सभी को रोका जाए। तस्करी कई प्रकार की होती है, फेक करेंसी का तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा पशुओं की भी तस्करी होती है, व्यक्तियों की भी तस्करी होती है, मानव तस्करी होती है और कभी कभी आतंकवादी भी भेष बदल के घुस जाते हैं यहाँ पर। कई बार हम लोगों ने सुना है कि बांग्लादेश में कई आतंकवादियों की ट्रेनिंग हुई है और वो भारत में प्राप्त हुए हैं, भारत में मिले। तो इन सब चीजों पर लगाम लगाने के लिए बीएसएफ से ये कहा गया है कि जो मॉनिटरिंग है वो तेज कर दी जाए, कड़क कर दी जाए और यूएवीज का इसमें इस्तेमाल किया जाए। कल की खबर में हम लोगों ने सुना था कि बीएसएफ जो डीआरडीओ का एंटी ड्रोन सिस्टम है उसको लेने का प्रयास कर रही है, यानी कि पूरी तरह से बीएसएफ को भी अत्याधुनिक करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से कोस्ट गार्ड को हमने अत्याधुनिक सामान देना स्टार्ट कर दिया है, डिफेंस इक्विपमेंट देना स्टार्ट कर दिया है, उसी तरह से बीएसएफ का भी कायाकल्प अब करने वाली है गवर्नमेंट। बात कर लेते हैं तालिबान और अमेरिका की। एक एग्रीमेंट हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का जब एडमिनिस्ट्रेशन था तालिबान के समय, जो उसको पीस एग्रीमेंट कहा जा रहा था, जिसमें कि ये था कि मई 2021 तक जितने भी अमेरिकन ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान की जो भूमि है वहां से निकल जाएंगे। इस पर तालिबान ने हामी भी भरी थी और कहा था कि हम कोई भी इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं करेंगे जिसमें कि हिंसा होगी। पर जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया तो उसने कहा कि हम सितंबर तक बाहर निकलेंगे। इसके बाद तालिबान के अनुसार इसके बाद उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि इससे पहले ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था अटैक करना, पर तालिबान ये कह रहा है कि हमने उसके बाद ही अटैक करना स्टार्ट किया। अब तालिबान ये कह रहा है कि जो अमेरिका के द्वारा उन पर हमला किया जा रहा है, जो कि कई खबरों में मैंने आपको पिछले बताया हुआ है, हमला किया जा रहा है, उसको वो उस अग्रीमेंट का ब्रीच मानता है, उस अग्रीमेंट के खिलाफ मानता है, जिसमें कि ये कहा गया था कि अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएगी और पूरी फॉरेन फोर्सेस अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएगी। अगर इस तरह की चीजें होती रहेंगी तो तालिबान लड़ाई के लिए मजबूर हो जाएगा, ऐसा तालिबान के प्रवक्ता का कहना है। तो तालिबान अभी क्या कर रहा है? लड़ाई नहीं कर रहा है, अंदर अफगानिस्तान में लोगों को मार नहीं रहा है, बिल्कुल मार रहा है। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि अमेरिका इसी तरह की तलाश में था कि पीछे से वो सपोर्ट करे। ऐसा नहीं है कि उसके आदमी, उसके लोग अफगानिस्तान में मरते रहें, वो ये नहीं चाह रहा है। वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचना चाह रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट अफगानिस्तान में खपाना चाह रहा है। वो ये चाह रहा है कि लोग अफगानिस्तान के ही मरें पर हमारे हथियार इस्तेमाल होते रहें और हम सपोर्ट करते रहें तालिबान के खिलाफ, जिससे कि वो एक लंबी लड़ाई और लड़ सकते हैं। 20 साल में उनको ये चीज समझ में आ गई है। और कल ही अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने ये कहा था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट से उनकी बात हुई है और उन्होंने इंश्योर किया है कि पूरे सपोर्ट किए जाएंगे, हथियार सब चीज दी जाएगी और कोई भी कमी नहीं होने देंगे और अफगान एयरफोर्स को भी कोई कमी नहीं होने देंगे। तो सीधी सीधी बात यह है कि अमेरिका अपने ट्रूप्स को तो हटा लिया है पर अफगानिस्तान के साथ हमेशा बैकिंग रहेगी। तालिबान को कितनी भी प्रॉब्लम होती हो, तालिबान को अगर प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान से कहें, क्योंकि जो बॉम्बिंग हो रही है, जो B-52 बॉम्बर इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, वो तो पाकिस्तानी एयर स्पेस से ही होके आ रहा है। तो तालिबान पाकिस्तान का दोस्त है, उससे कहे कि अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ना होने दे, पर पाकिस्तान होने देगा। पैसा मिल रहा है, पैसा। बात कर लेते हैं सस्ते तेरे नाम की।
मोईद यूसुफ की, जो कि पाकिस्तानी एनएसए है। पाकिस्तानी एनएसए कुछ वायर को बहुत ज्यादा इंटरव्यू देते हैं। पिछले साल भी इन्होंने दिया था, इस साल भी इन्होंने दिया था, करण थापर को ही दिया था। और वायर जैसी संस्था इस प्रकार के इंटरव्यू इसलिए छापती है कि एक नैरेटिव बने, पाकिस्तान का भी नैरेटिव बने भारत में, कि पाकिस्तान क्या चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है और वो किस तरह से भारत के आगे फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रहा है, पर भारत नहीं मान रहा है। इसी चीज को पोर्ट्रेट करते हुए उनका इंटरव्यू निकलकर सामने आया और उसमें क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई ये मैं आपको बता रहा हूं। इस चीज को सुनने के बाद आप मेरा अगर सपोर्ट करें तो ट्विटर पे हम लोग सस्ता तेरे नाम ये करके हैशटैग चला सकते हैं। मैं ट्वीट करूंगा, आप भी कुछ सस्ते तेरे नाम के बारे में कहना चाहते हैं, इस आर्टिकल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, आर्टिकल का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ट्रिब्यून का आर्टिकल है और दूसरे आर्टिकल भी दे दूंगा, तो उसकी हेडलाइन को लेकर कहना चाहते हो, कुछ भी कहना चाहते हो तो ट्विटर पे आप एक हैशटैग चला सकते हैं और हम लोग दिखा सकते हैं कि सस्ता तेरे नाम कौन है, ये सभी जनता को हम बता सकते हैं। तो बात करते हैं कि क्या न्यूज में निकलकर सामने आया, क्या इस इंटरव्यू में निकलकर सामने आया है। सस्ता तेरे नाम ने ये कहा है कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में से अगर जो धारा 370 हटाई गई है 5 अगस्त को 2019 को, तो वहां वो जब तक लगी रहेगी तब तक हम बात नहीं करना चाहते। ये कई बार वो दोहरा चुके हैं। तो भारत कौन सा बात करना चाहता है? तुम्हारे पास जो कश्मीर है उसको लेके पड़े रहो, भारत के पास जो जम्मू कश्मीर है उसको लेके है। जब हमारी कैपेबिलिटी होगी, जब ऐसा माहौल बनेगा कि भारत के सपोर्ट में हर चीज रहेगी, तो हम आसानी से तुमसे ले लेंगे। हमें बातचीत करने का कोई मतलब है ही नहीं, हम बातचीत चाहते ही नहीं। जो हमारा है वो हमारा है, उस पर बातचीत कैसी? मोईद यूसुफ उस समय रहें न रहें, उनको पता चले न चले, इस पोस्ट पर वो रहें न रहें, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। अगर भारत को जब इस प्रकार की कैपेबिलिटी मिल जाएगी, भारत आश्वस्त हो जाएगा कि पीओके पे आक्रमण करने के बाद किसी भी इंटरनेशनल सैंक्शंस या कोई परेशानी नहीं होगी, तो आसानी से हम लोग पीओके को तब तक ले लेंगे। और हमेशा ही तैयार रहता है, पाकिस्तान की एक गलती और पीओके उनके हाथ से गया। ये सीधे सीधे फंडा बना हुआ है हमारी आर्मी और अपनी गवर्नमेंट का। उनका ये भी कहना है कि ताशकंद में देखिए हमारे प्रधानमंत्री गए और ये बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में हम किस तरह से शांति बहाल करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भारत को डोजियर भी दिया है उन्होंने। जौहर टाउन में जो बम ब्लास्ट हुआ था लाहौर में, उसका डोजियर भी दिया हुआ है जिसमें कि रॉ का हाथ है। पूरे जितने बैंक ट्रांजेक्शन हैं वो भारत से हुए हैं और सीधे सीधे ये रॉ का हाथ बताता है। इस तरह से जो सीपीईसी है उसको बर्बाद करने में भी भारत लगा हुआ है। और ये सारी चीज हमारी इंडियन मीडिया हमारे लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी प्रोस्पेक्टिव सुनो। क्यों सुने हम पाकिस्तानी प्रोस्पेक्टिव? क्या मतलब है हमें? ये तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है कि वो पड़ोसी देश या जो दुश्मन देश हैं उनकी जितनी भी रणनीति है उसको गड़बड़ करें, खराब करें। जिस तरह से हम अपने वहां बम ब्लास्ट नहीं होने देते हैं, पाकिस्तान कितना भी चाहता है, उसी तरह से वो भी कर सकते हैं। दुश्मन देशों की कमर तोड़ना ही तो किसी देश का काम होता है। हमारा देश दुश्मन देश पाकिस्तान है तो हम उसको परेशान करेंगे ही, और ये ही दुश्मन देश का काम होता है और हम हमेशा करते रहेंगे जब तक वो सीधा नहीं हो जाता है। तो जो ये पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव है ना, ये जनता पे थोपना नहीं चाहिए। वैसे जहां से पैसे मिलेंगे, जिस चीज से कमाई होगी, आदमी वही तो करेगा। पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, वही चीज की जा रही है। तो ठीक है, करते रहें, पर हम तो सस्ता तेरे नाम हैशटैग जरूर चलाएंगे। बहरहाल बोलते बोलते बात कुछ आगे ही निकल गई। हम लोग अपने न्यूज पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आपको कल मैंने बताया था कि चीन की यात्रा पे शाह महमूद कुरैशी है, जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। एक वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें कि वो इस तरह से चीन के फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं जैसे कि वाओ कितनी अच्छी दोस्ती है, कितने पुराने भाई मिले हुए हैं। इस प्रकार का ट्वीट उन्होंने किया और ये वीडियो भी ट्वीट की है। पर हम लोग जानते हैं कि ये चीन क्यों पहुंचा हुआ है। ये पहुंचे हैं बस जो बम ब्लास्ट हुआ है बस में, जिसमें कि चीनी नागरिक मर गए हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन देने पहुंचे हुए हैं। जब इनको बुलाया गया, इनको तलब किया गया, आईएसआई के चीफ को भी तलब किया गया है और वो भी ये पहुंचे हुए हैं, पर अभी तक उनकी वीडियो सामने नहीं आई हुई है। और शाह महमूद कुरैशी को अब जाके कुछ 5-6 दिन निकल गए हैं बम ब्लास्ट को हुए, आज जाके वो बम ब्लास्ट को कंडेम कर रहे हैं। जब चीन ने ये बोला हुआ कि तुमने तो एक मैसेज भी नहीं डाला, इस प्रकार का हमला हो गया और तुम कर क्या रहे थे, तब जाके उन्होंने इस प्रकार की ट्वीट किए हैं धड़ाधड़। तो ये चीज स्थिति है। अब हंसी के पीछे कितना वो रो रहे होंगे ये तो वही जानते होंगे। बहरहाल इसके अलावा न्यूज ये है कि इस्लामाबाद में एक अलग से काउंटर बनाया गया है चीनी लोगों के लिए, उनके लिए लॉन्च भी अलग से बनाया गया है। इसी प्रकार की चीज ब्रिटिशर्स भी भारत में करते थे, उनके लिए अलग से लॉन्च बनाया जाता था जिसमें कि भारतीय लोग अलाउड नहीं होते थे। इसी तरह पाकिस्तान में भी चीन के लिए अलग सी पूरी व्यवस्था की गई जिसमें कि पाकिस्तानी अलाउड नहीं है। पाकिस्तान की एक खबर की बात की जाए तो एलओसी पे जो उनकी 4 ब्रिगेड लगी रहती थी उसको अब अफगान
बॉर्डर पे भेज दिया गया है। वो इसलिए भेजा गया है कि तालिबान कहीं पाकिस्तान में घुस ना जाए। अरे तालिबान तो पाकिस्तान का ही है, वो घुसेगा क्या? पर हो सकता है उनको फैसिलिटेट करने के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस को वहां पर बढ़ाया गया हो, ताकि अफगानिस्तानी फोर्सेस जब उनको मार के भगा रही हो तब उनको फैसिलिटेट कर पाए। बहरहाल आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक पारा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिएगा। क्या मैं इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।